हाय गाइस, दिस इज़ माय डे 2 ऑफ स्टार्टिंग अ लर्निंग सीरीज़। मैं एक लर्निंग सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, हम रोज़ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटेड टू सिस्टम डिज़ाइन, रिलेटेड टू बेसिक्स एंड रिलेटेड टू अदर थिंग्स टू। सो एज ऑफ नाउ मैंने कंप्यूटर बेसिक्स के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग चूज़ किया था। लेटर ऑन वो इन प्रोग्रेस है इस शीट को। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डिज़ाइन के और डीप जा रहे हैं क्योंकि एआई आ चुका है। आपको क्या करना है, आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा है कि अपना बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करूँगा, इवन एआई आ जाए। सो अगर कोई भी एक बंदा रहेगा तो वो मैं रहूँगा। सो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो ये रेस्ट अपार्ट, मैं पढ़ रहा था वेब सॉकेट। अब आप लोगों ने पता नहीं सुना है नहीं सुना, एज आ फुल स्टैक डेवलपर वेब सॉकेट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैक एंड डेवलपर हैं तो भी बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली वेब सॉकेट क्या होता है, बेसिकली एक टीसीपी कनेक्शन मेंटेन करता है, रिलायबल। इसमें क्या होता है, आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बनता है। इससे वेब सॉकेट आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। वेब सॉकेट से पहले आता है आपका रेस्ट एपीआईज। अब रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं आपकी, रेस्ट एपीआईज का मतलब होता है कि आपका कुछ सामान चाहिए आपको, किसी को, आप किसी शॉप पे जाते हो, आपने बोला मेरे को ये वाला नमकीन का पैकेट दे दो। आपने मांगा, आपने की उससे रिक्वेस्ट, उसने दे दिया, वो हो गया रिस्पॉन्स। इसे बोलते हैं वेब सॉकेट, इसे बोलते हैं रेस्ट एपीआईज। तो इसमें क्या हुआ, आपने रेस्ट एपीआई करी, आपने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, आपको कुछ रिस्पॉन्स मिल गया, ये हो गया रेस्ट एपीआई। इसके बाद आता है हमारा पोलिंग। पोलिंग में क्या होता है आपका, आपने बोला कि जतिन तुम मेरे को ये काम करके दे देना। एज अ मैनेजर मान लीजिए आपने किसी को टास्क दिया जूनियर को, अब आप मैनेजर होके आपका क्या काम है कि उससे ये अपडेट्स वगैरह लेते रहना। तो आप हर 2 मिनट में उससे जा रहे हो, भाई हुआ, भाई हुआ, भाई हुआ, ऐसा करके। तो वो एक काम एक पोलिंग का होता है। ये थोड़ा इरिटेशन का रहता है लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पोलिंग का। ये भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉलो करता है, उसका नाम मेरे को अभी रिमेंबर नहीं है, ये भी मेरे को डीप डाइव पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जो अभी मेन वीडियो बनाया था वेब सॉकेट के लिए बनाया था, क्योंकि मैंने इस पर पढ़ा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वेब सॉकेट बेसिकली क्या होता है, एक टीसीपी कनेक्शन होता है, ये इस्टेब्लिश करता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, हमारा जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट मतलब कौन, ब्राउज़र, या फिर क्लाइंट मतलब आपका जो भी यहाँ पे भी कोड डिप्लॉय हो रखा है, वहाँ से जो ज्वाइन कर रहा है वो आपका क्लाइंट बन जाएगा। ठीक है। सो आपका क्लाइंट क्या होता है, वो एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे। अब सर्वर क्या करेगा, आपको रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट पे। तो ये सारा रियल टाइम में कम्युनिकेशन होगा। आप लोगों ने कभी व्हाट्सएप यूज़ किया है? व्हाट्सएप आप लोग देखते हो, आप इधर से हाय भेजा, उधर हाय आ गया। तो ये सारा वेब सॉकेट यूज़ होता है इंटरनली। डिस्कॉर्ड हो गया, स्लैक हो गया, इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस भी आजकल यही वेब सॉकेट्स यूज़ करती हैं। वेब सॉकेट्स क्या होते हैं, बेसिकली एक टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं जिनके थ्रू आपका कम्युनिकेशन होता है। इस पे एक प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं जिनका नाम है टीसीपी, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या होता है, आपका एक पूरा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल प्रोटोकॉल बनता है। और अगर बात की जाए तो आपकी एचटीटीपी जो होती है सिर्फ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है। इसमें क्या होता है, आपका सर्वर टू सर्वर चलता है। इसमें पहले आपका ऐसा नहीं होता है, होती है बेसिकली वेब सॉकेट। ये कन्वर्ट कैसे होता है मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो एचटीटीपी में क्या होता है, आपकी एचटीटीपी 1.1 चलती है। अब होता क्या है, वो एक कनेक्शन भेजती है हेडर में। हेडर में क्या भेजता है आपको, कि क्लाइंट बोलता है कि ये लो हेडर, और इसके अंदर मेरे को अपग्रेड कर दो। तो कनेक्शन के अंदर अपग्रेड करके भेजता है मेरे को वेब सॉकेट ऐसा करके। तो वो अपग्रेड कर देता है उसे 1 से 1.1। तो ये क्या होता था वेब सॉकेट। अब आपने देखा होगा एपीआई वगैरह वो एचटीटीपी से शुरू होती है, एचटीटीपी लोकल होस्ट 1020 ऐसे करके, और एपीआई का नाम जो भी है। वेब सॉकेट की केस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। एचटीटीपी की जगह डब्ल्यू एस आता है, या फिर डब्ल्यू एस एस। डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच का, डब्ल्यू एस बेसिकली हमारा होता है वेब सॉकेट के लिए, और वो होता है सिक्योरिटी और ऐड हो जाती है उसमें। ऐसे ही सेम होता है एच टी टी पी एच टी टी पी एस में डिफरेंस। तो सेम सिक्योरिटी का वाला रहता है। इसमें क्या होता है, आपका टीएलएस सर्टिफिकेट्स वगैरह की नीड वगैरह रहती है। आप लोकल पे जब कोड चलाते हो तो वो लोकल होस्ट एचटीटीपी पे चलता है। ठीक है। अगर कहीं कोड डिप्लॉय हो रहा है तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसके थ्रू आप लगाओगे तब जाके वो आपका वेरीफाइड बोला जाएगा, फिर वो सिक्योरिटी रहेगा उसमें। कोई भी हैकर अटैकर कर नहीं सकता, लेकिन कुछ वनरेबिलिटीज़ रह जाती हैं जिसमें लोग कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये भी बहुत बेस्ट प्रैक्टिस रहती है, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस। आप मेरे को फॉलो कर लो अगर आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह सीखनी है। ये है मेरा डे 2 ऑफ लर्निंग बैक एंड सीरीज़। और अभी मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर लर्निंग कर रहा हूँ, देखते हैं बाकी। और डीएसएस सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी से मैं। सो दिस इज़ डे 2 ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू। मैंने डिसाइड किया है माई मेन एम इज़ टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, वट एवर इट इज़। सो मैं आपको टॉपिक्स वगैरह बताते रहूँगा, आप लोग अलग अलग जगह से पढ़ते रहो, मीडियम ब्लॉग्स पढ़ो, और यहाँ पे चैट जीपीटी का भी रेफरेंस ले सकते हो। आपका मेन कंटेंट क्या होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखना है, 0.1% बेटर बनना है। बस आप ये कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। ये को जो जितने कह रहे हैं ना एआई जॉब खा जाएगा, नहीं खा पाएगा भाई। ये वो कह रहे हैं जो बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं। जो आप नीश में बैठे हैं ना, वो भाई 3.2 करोड़ का अभी जीएल बजाज के एक बंदे का पैकेज लगा है। तो लगता है भाई मेहनत करनी पड़ती है।
सो अभी टाइम हो रहा है, मानोगे नहीं, 4 बज रहे हैं सुबह के, मैं जग रहा हूँ, पढ़ रहा था। मेहनत करनी पड़ती है भाई, मेहनत कोई नहीं देखता है, सब देखते हैं फिर बोल देते हैं भाई कोटा है कोटा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, पढ़ते रहो।